आज मैं आपके सामने वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर जो कि क्लाउड किचन में जो मैं किचन चलाती हूँ, मेरे पास जो भी ऑर्डर आते हैं मैं वो रेसिपी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। ये है मोमोज़ की रेसिपी जो कि सबकी फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट मोमोज़ जो कि कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से चटनी बनाई जाती है। आज पूरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए तो आगे चल के आपको घर में मोमोज़ बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर आटा गूंदकर हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, तब तक हम अपनी सारी तैयारी कर लेंगे जो कि चटनी बनाने की है, सब्जियां काटने की है। ये जो रेसिपी है ये आपको वही टेस्ट देगी जो कि आप बाहर जाकर स्टॉल्स पे जाकर खाते हैं। ये वही चटनी है और वही मोमोज़ हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर हम 0 ऑयल कुकिंग करेंगे। 0 ऑयल में ये मोमोज़ और ये चटनी आपके सामने बनाकर दिखाएंगे और सेम टेस्ट आपके सामने आएगा। यहाँ पर हम करते हैं चटनी की तैयारी। चटनी की तैयारी के लिए हमने एक बोल में लिया है पानी। पानी में हम डालेंगे 3 से 4 लाल मिर्ची साबुत और यहाँ पर हम लिए 3 टमाटर साबुत। तो अब इसको साइड में हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। साथ में हमने लिए हैं सब्जियाँ जो कि है हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ। इधर हमारी चटनी बन रही है, तब तक हम काट लेते हैं सब्जियाँ। सब्जियों में सबसे पहले हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर से सारे बीज हटाने हैं, इसलिए हमने सबसे पहले काटने के लिए शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह के बीज होते हैं, ये पूरा ही हमें हटा देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिमला मिर्च के अंदर जो नसें बनी हुई होती हैं इस तरह की, इनको हटा देना है। मैं यहाँ पर 0 ऑयल कुकिंग करने वाली हूँ, इसलिए ये रेसिपी बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि मुझे क्यों ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं छोटी छोटी कट करके मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को चॉप करूँगी। चॉपर की सहायता से मैं चॉप करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप हाथों से भी चाकू की सहायता से चॉप कर सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप मिक्सी ग्राइंडर में भी सब्जियां चॉप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है। आप उसको स्टॉप कर करके चलाएंगे तो सब्जियां चॉप हो जाएंगी। वहाँ आपको प्यूरी नहीं बनानी है, बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। यहाँ पर हमने सारी जो भी ग्रीन अनियंस ली थी उसमें से पीछे वाला थोड़ा सा साइड हमने चटनी बनाने के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कितनी फाइन सब्जियों को चॉप किया है। इतनी फाइन सब्जियों को चॉप करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। बहुत ही अच्छे से इसमें नमक मिलाना है जिससे कि सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। थोड़ी देर में मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिला रही हूँ, इसलिए मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से फैला लिया कि बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा इसके अंदर नमक। सारी सब्जियों में अच्छे से नमक मिल गया है। अब हम इसको भगोने में किसी भी बर्तन में जो कि थोड़ा सा फैला हुआ हो, सारे मिक्सचर को हम इसमें रख लेंगे और 2 मिनट रखने के बाद इस तरह से मसलते हुए हमें इस तरह से मसलना है कि ये सारा पानी अपना छोड़ दे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सारी सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं और जो भी इसमें कलर होता है, जो भी केमिकल होते हैं साथ में, वो भी निकल जाते हैं। इसलिए इस तरह से आप करेंगे तो सब्जियां खाने में भी सेफ़ हो जाएंगी। इनके अंदर का सारा पानी निकल गया है और नमक भी निकल जाता है पानी के साथ साथ। बहुत ही कम क्वांटिटी में नमक उसके अंदर रह जाता है। अब सारा पानी निकालने के बाद सारे मिक्सचर को हम फिर से उसी भगोने में डाल लेंगे। इस तरह से हमारा मोमोज़ का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हमने यहाँ पर अभी तक एक भी बूंद ऑयल का यूज़ नहीं किया है। दूसरी तरफ हम करेंगे चटनी बनाने की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए हमने डाल दिया इसके अंदर लहसुन की कलियाँ, टमाटर, नमक और जो हरी प्याज हमने बॉईल करी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और लाल मिर्ची भी हम चटनी बनाने के लिए डाल देंगे। ये सारे मिक्सचर को अब पीस लेते हैं।
और चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ये चटनी एकदम बाहर वाली चटनी जैसे स्वाद देगी। इसको बिल्कुल भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोमोज़ की चटनी बाहर वाले जो बनाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको तेल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से ये चटनी टेस्ट करेंगे तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। और इधर हमने मोमोज बनाने के लिए सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनमें थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डालना है। और अब हम जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरह से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बनाएंगे। आटा हमें इसलिए डालना है कि ये बिल्कुल भी चिपके ना एक दूसरे से। और हम अभी थोड़ी पूड़ियाँ बनाकर भी अभी रखेंगे तो वो भी सरफेस से नहीं चिपकेगी, आराम से निकल आएगी। और बिल्कुल भी आपको मोमोज में ऐसा नहीं लगेगा कि आप अलग से इसके ऊपर डस्ट आटा किया गया है। तो अब आप इस तरह से पूड़ियाँ बनाकर एक प्लेट पे या सरफेस पे किसी पे भी आप रख लीजिए। देखिए हमने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। पूड़ी जितनी पतली होगी मोमोज उतना अच्छा बनेगा। मोमोज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, लेकिन एक जिस तरह से पतली रोटी हम घर में बनाते हैं उस तरह से आपको पूड़ियाँ बेलनी हैं। और अब हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर भी हमने कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था उस सारी पूड़ियों के बीच में हम इस तरह से एक चम्मच भर देंगे, इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से मोमोज बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। जब एक साथ आपके काम सारे साथ चलते रहते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। एक एक करके मोमोज बनाना थोड़ा टफ होता है। तो इस तरह से आप मोमोज बनाइए। मोमोज बनाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, बहुत ही जल्दी मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक शेप बता रही हूँ जिसकी सहायता से मोमोज बनाए जाते हैं। और मोमोज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपने देखा होगा कि काफ़ी आटा जैसा खाने में लगता है। अगर इस तरह का आप शेप देंगे एकदम दबाते हुए, आटे को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से उसको फिर से पकड़ेंगे और उसको चिपकाएंगे तो इस तरह से मोमोज बनकर तैयार हो जाता है। मोमोज की शेप अच्छी आती है और इस तरह से हम सारे मोमोज बना सकते हैं आराम से। बिल्कुल भी आपको बेकार नहीं लगेगा। बिल्कुल जिस तरह से बाहर मोमोज बनते हैं एग्जैक्टली वही टेस्ट, वही मोमो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम परफेक्ट मोमो यहाँ पर हमने स्टीम करने रख दिए थे। तो 20 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम दूसरी लेयर इसमें लगा देते हैं मोमोज की। जो मोटा वाला जो शेप दिया वाला पार्ट होता है उसको हमेशा नीचे की साइड रखना है और जो पतला वाला पार्ट होता है उसको हमेशा ऊपर की साइड रखना है। तो मोमोज बिल्कुल भी स्टीमर में नहीं चिपकेगा। और यहाँ हमारे मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमोज बना है। फिलिंग कितनी अच्छे से इसके अंदर कलरफुल दिख रही है।